सालों से जो हम सबको नागरिकों को इस बात में उलझा के रखा जा रहा है, चाहे वो मजहब की राजनीति हो, चाहे वो किसी भी तरह से एक दूसरे व्यक्ति को विलेनाइज करने की राजनीति हो, इंडिया पाकिस्तान का नैरेटिव हो, इन तमाम नैरेटिव की वजह से क्या होता है कि इस देश के जो असली मुद्दे हैं, जो रोजगार का मुद्दा है, जो शिक्षा का मुद्दा है, जो किसानों का मुद्दा है, जो मजदूरों का मुद्दा है, छात्रों का मुद्दा है, ये तमाम मुद्दे हमेशा अछूते रह जाते हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ इनको ही कवर करता रह जाता है। लेकिन आज ये बहुत अच्छी बात है कि इस देश में जो पेपर लीक इतनी घटनाएं हो रही है, उस पर छात्रों के बीच में जो आक्रोश है, जो कई सालों से पनपा हुआ आक्रोश है, वो फूट कर सड़कों पे आ रहा है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम दानिश अली है और मैं JNU की स्टूडेंट हूँ। मैम, ये कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, इस कैंपेन का यही ऑब्जेक्टिव है कि पिछले कई सालों से जो हम देख रहे हैं कि देश में लगातार पेपर लीक की घटनाएं आती ही जा रही है। ये कोई एक मामूली इंसिडेंट नहीं रह गया जो साल में एक बार होता है, 2 बार होता है, ये लगातार होता जा रहा है और इसको अब रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी के लिए हमारा ये डिमांड है कि इस देश के शिक्षा मंत्री अपनी जवाबदेही ले, अपनी अकाउंटेबिलिटी ले और तत्कालिक रूप से अपना रिजिग्नेशन दे। उसी डिमांड को लेकर और पेपर लीक की घटना पे एक अवेयरनेस फैलाने के लिए आयसा की तरफ से हमने कल से ये शुरू किया। 11 से 18 हमारा एक सप्ताह भर का एक कैंपेन मूवमेंट है, जिसमें हमारी ये कोशिश है कि दिल्ली के तमाम कोनों तक हम पहुंचे, वहाँ पे छात्रों से, नौजवानों से और तमाम नागरिकों से बात करें इन मुद्दों पे और उनके बीच में अवेयरनेस लेके जाए कि ये जो पेपर लीक का पूरा ट्रेडिशन चल रहा है, ये कितना हानिकारक है। ये आज अगर हो ही सकता है कि हम और आप इससे पर्सनली अफेक्ट नहीं भी हो रहे हैं, लेकिन ऐसा बहुत बड़ी संख्या है इस देश में स्टूडेंट्स का। लाखों लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो इन घटनाओं से प्रभावित होते हैं, उनके परिवार वाले प्रभावित होते हैं और किसी भी लोकतंत्र के लिए ये बहुत जरूरी है कि इस तरह की घटनाएं ना हो, इस तरह का भ्रष्टाचार ना हो। और इसी डिमांड के साथ हम ये मूवमेंट, ये कैंपेन करने आज यहाँ ओखला में आए हैं और यही कोशिश हमारी रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनकी भी बात सुने, उन तक अपनी भी बात लेकर जाए। इंडिया में आज से पहले हमेशा जात पात धर्म पे से ज्यादा बात होती है। पहली बात जो है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पेपर लीक, इन सब चीजों पे प्रोटेस्ट हो रहा है। तो क्या इंडिया में जो है एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, माहौल चेंज हो रहा है? देखिए, बहुत सही बात आपने बोली है कि कई सालों से जो हम सबको नागरिकों को इस बात में उलझा के रखा जा रहा है, चाहे वो मजहब की राजनीति हो, चाहे वो किसी भी तरह से एक दूसरे व्यक्ति को विलेनाइज करने की राजनीति हो, इंडिया पाकिस्तान का नैरेटिव हो, इन तमाम नैरेटिव की वजह से क्या होता है कि इस देश के जो असली मुद्दे हैं, जो रोजगार का मुद्दा है, जो शिक्षा का मुद्दा है, जो किसानों का मुद्दा है, जो मजदूरों का मुद्दा है, छात्रों का मुद्दा है, ये तमाम मुद्दे हमेशा अछूते रह जाते हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ इनको ही कवर करता रह जाता है। लेकिन आज ये बहुत अच्छी बात है कि इस देश में जो पेपर लीक इतनी घटनाएं हो रही है, उस पे छात्रों के बीच में जो आक्रोश है, जो कई सालों से पनपा हुआ आक्रोश है, वो फूट कर सड़कों पे आ रहा है। और हमारी यही कोशिश है कि आने वाले दिनों में ये अवेयरनेस तमाम नागरिकों तक पहुंचे कि इस देश में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ना हमारा काम है। इस देश में राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू एजुकेशन को बचाने की लड़ाई लड़ना हमारा काम है। और ये जो असली मुद्दे हैं, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो या तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट में जो हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है, तो ये जो असली मुद्दे हैं, अब इन पर बात हो। मैम, क्या लगता है CJP जो है, जो प्रॉब्लम चल रही है इंडिया में, स्पेशली यूथ को लेकर, तो क्या वो CJP ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगी? देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व कर देना किसी एक पार्टी, किसी एक इंडिविजुअल का ना तो बस की बात है, ना ये उनका काम है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम तब सॉल्व होती है जब छात्र, नौजवान और तमाम नागरिक खुद आते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं और अपने संघर्षों को अपने हाथों से लड़ते हैं। तो ये जो उम्मीद लोग कर रहे हैं CJP से, बहुत अच्छी बात है, वो भी अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ एक पार्टी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक लीडर की नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है और हम सबकी साझा लड़ाई है। और इसमें बतौर आयसा, हम एक छात्र संगठन है, हम भी हमेशा से इस लड़ाई को लड़ते हुए आ रहे हैं। और इसके अलावा जो और हमारी जैसे विचारधारा के जो और लोग हैं, वो भी जब तक साथ में आके इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, तब तक हम कोई देशव्यापी मूवमेंट नहीं देख पाएंगे।